लालच और धोखेबाजी न करें। किसी गांव में 4 चोर रहते थे। उनका नाम रघु, मोहन, किशन और रामू था। एक दिन चारों ने मिलकर गांव के सुनार की दुकान लूटने की योजना बनाई। रात होते ही वे सुनार की दुकान पर पहुंच गए। रघु ने बड़ी होशियारी से ताले तोड़े और किशन ने अंदर जाकर गहने चुराने शुरू किए। मोहन ने गहने एक थैले में भरने शुरू किए, जबकि रामू बाहर निगरानी कर रहा था। काम लगभग पूरा हो चुका था कि अचानक से दुकान का अलार्म बज उठा। चारों चौंक गए और घबराकर भागने लगे। अलार्म की आवाज सुनकर गांव के लोग जाग गए और पुलिस भी तुरंत वहां पहुंच गई। चारों दोस्त बड़ी मुश्किल से बच सके, लेकिन उनके हाथ ज्यादा गहने नहीं लगे थे। वे एक जंगल में जाकर छिप गए। जंगल में बैठकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। चारों के मन में लालच गहरा बैठ गया था। गहने कम मिले थे, लेकिन उन्हें बेचकर भी काफी पैसे मिल सकते थे। वे अब आपस में सोचने लगे कि गहनों का बंटवारा कैसे किया जाए। मोहन ने कहा, क्यों न हम इन्हें शहर जाकर बेच दें और जो भी पैसे मिले उसे बराबर बराबर बांट लें। किशन को ये बात पसंद आई, लेकिन रघु को शक था कि उनमें से कोई भी धोखा कर सकता है। उसने चुपचाप एक योजना बनाई कि वो सबको धोखा देकर सारा धन खुद ले जाएगा। अगले दिन चारों ने शहर जाने का फैसला किया। वे अलग अलग रास्तों से शहर पहुंचे ताकि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन जैसे ही वे शहर पहुंचे, रघु ने बाकी तीनों को धोखा देने के लिए अपने एक दोस्त से मदद ली। उसने मोहन, किशन और रामू को जहरीला खाना खिलाने की योजना बनाई ताकि वे मर जाएं और सारा धन उसे मिल जाए। लेकिन रघु को यह नहीं पता था कि मोहन और किशन भी उसे धोखा देने की सोच रहे थे। वे दोनों भी रघु को रास्ते से हटाने के लिए उसकी पानी में जहर मिलाने की योजना बना चुके थे। वहीं रामू ने सोचा कि उसे इन सब से बचने के लिए चोरी का धन लेकर अकेले भाग जाना चाहिए। शाम होते ही वे एक जगह मिले। रघु ने अपने दोस्त के हाथों खाना भिजवाया, जिसे तीनों ने खा लिया। लेकिन खाना खाते ही मोहन, किशन और रामू की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। रघु खुश हुआ कि अब सारा धन उसका होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो पानी उसने पिया था उसमें भी जहर था। थोड़ी ही देर में रघु को भी उल्टियां होने लगी और उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। चारों चोर अपनी ही चालाकी और लालच का शिकार हो गए। उनका धन वहीं पड़ा रह गया, लेकिन उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर पाया। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि यह चोरों के लालच और धोखे का ही परिणाम था कि वे इस तरह मारे गए। चारों चोर अपनी ही चालाकी और लालच का शिकार हो गए। उनका धन वहीं पड़ा रह गया, लेकिन उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर पाया। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि यह चोरों के लालच और धोखे का ही परिणाम था कि वे इस तरह मारे गए। चारों चोर अपनी ही चालाकी और लालच का शिकार हो गए। उनका धन वहीं पड़ा रह गया, लेकिन उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर पाया। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि यह चोरों के लालच और धोखे का ही परिणाम था कि वे इस तरह मारे गए। सीख: लालच और धोखा किसी भी इंसान का भला नहीं कर सकता। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल संजना स्वीट मोटिवेशनल स्टोरी।